नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पिताम्बरा परिवार में। ये अरुण का अनुभव है उदयपुर से। उन्होंने विश्वामित्र साधना की दीक्षा ली थी। उन्होंने अनुभव भेजे हैं और उनकी साधना अभी चल रही है। वो लिखते हैं, विश्वामित्र की जय हो, गुरु जी की जय हो, आपकी जय हो गुरु माँ जी। मेरे जीवन में 3 ही गुरु हैं, एक आप हैं, एक मेरे गुरु हैं और दूसरे विश्वामित्र जी हैं। मैं आपकी वीडियो देखता था जिससे मैं बड़ा ही प्रभावित था। मेरे जीवन में एक बहुत ही सक्षम गुरु आए थे, लेकिन उनका निधन 2001 में हो गया। उसके बाद मैं गुरु की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और गुरु की तलाश करते करते मुझे गुरु ही प्राप्त नहीं हुआ बहुत वर्षों तक। लेकिन धीरे धीरे मुझे स्वप्न के माध्यम से एक दिव्य स्त्री नजर आने लगी जो कहती थी कि मैं आपकी गुरु हूँ, मैं आपकी गुरु हूँ। ये स्वप्न मुझे 6 बार आ चुका है। उसके बाद मैंने उस दिव्य स्त्री को बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अकस्मात ही मुझे आपके वीडियो YouTube पर देखने को मिले। तब मुझे एक विशेष अट्रैक्शन फील हुआ आपसे। मुझे लगा कि आप ही मेरी गुरु हैं। जो आपकी आवाज़ है और जो दिव्य स्त्री की आवाज़ है वो मुझे एक ही महसूस होने लगी। दोनों की आवाज़ एक ही थी। इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। जब मैंने आपसे पहली बार फ़ोन पे बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं घबरा गया। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर मैंने आपसे 1 हफ्ते बाद संपर्क किया, बड़ी हिम्मत जुटाकर। मैंने आपसे बात की कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब आपने मेरा डिटेल मंगा करके गुरु दक्षिणा का नियम पूरा करने को कहा। मैंने वो सारा डिटेल आपको भेजा था और गुरु दक्षिणा का नियम पूरा किया था, आपको याद होगा। गुरुजी, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मुझे किसी देवी देवता की साधना नहीं करनी है, मुझे विश्वामित्र जी की साधना करनी है, क्योंकि ये नहीं मालूम कि गुरु कब तक आपके जीवन में रह सकते हैं। भौतिक शरीर में तो गुरु आप हैं, एक गुरु मेरे समा चुके हैं, लेकिन मुझे विश्वामित्र जी की साधना करने की बड़ी ही चाह थी। तो मैंने आपसे दीक्षा लेकर के और सामग्री मंगा करके वो साधना शुरू की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले दिन ही मुझे स्वप्न के माध्यम से एक बड़ा ऊंचा लंबे कद का बड़ा ही जट्टा वाला एक व्यक्ति दिखा। वो व्यक्ति बहुत ही लंबा था, आसमान तक उसकी जो छवि थी वो नज़र आ रही थी और मेरी आंखें चुंधिया गई। मैं उठकर बैठ गया। वो जो पुरुष की आकृति थी वो बहुत ही दिव्य थी और उससे प्रकाश निकल रहा था। दूसरा दिन का मैं अनुभव कहूँ तो यूँ था कि मुझे खड़ाऊ की खट 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 की आवाज़ आने लगी। मैंने साधना करते हुए ही वो आवाज़ सुनी। खड़ाऊ की आवाज़ थी और 7 बार वो आवाज़ खट 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 करके हुई थी। मैं बहुत सहम गया, डर गया था, लेकिन मैंने अपनी साधना पूरी की। मुझे बहुत ही अच्छे अनुभव होने लगे थे। मैंने 11 दिन की साधना संकल्प लेकर करके हवन कर दिया। उसके बाद से फिर साधना शुरू की तो मुझे फिर से दिव्य स्वप्न में एक दिव्य पुरुष नजर आए। उनकी आकृति बहुत बड़ी होती है, चेहरा दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि विश्वामित्र जी ही हैं। गुरु जी की जय हो, विश्वामित्र जी की जय हो। मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इस साधना की 4थी सीटिंग चल रही है और मैंने इसका 1 लाख से ऊपर जप कर लिया है। मुझे वो दिव्य पुरुष हमेशा नजर आते हैं। अब तो मुझे बादलों में भी नजर आने लगे हैं। उनकी छवि ऐसी बनती है जैसे बादलों को चीर कर कोई मुझे देख रहा है। मुझे उनकी दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त हो रही हैं। मैं उनका संकल्प लेकर के 55 लाख जप कर रहा हूँ। अभी तो बहुत कम जप हुआ है, पर गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं इसे पूरा कर ही लूँगा और विश्वामित्र जी के साक्षात दर्शन प्राप्त कर ही लूँगा।
आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुदेव। जय विश्वामित्र जी की, जय विश्वामित्र जी की, जय विश्वामित्र जी की। ये उनका अनुभव है और बड़ा ही अच्छा अनुभव है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।